ताइवान की आजादी को ना मानना चीन की है मजबूरी। जिनपिंग को सता रहा है देश के टुकड़े टुकड़े होने का डर। ताइवान की आजादी मानी तो टुकड़ों में बटेगा चीन। एक्सपर्ट्स ने बताए ताइवान पर चीनी आक्रामकता की वजह। तो देखिए, आइए अब समझ लेते हैं कि चीन क्यों ताइवान को लेकर इतना ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है और आगे किस तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। इससे जुड़ी एक एक डिटेल आपको देते हैं। चीन के गले की हड्डी बन गया है ताइवान, किस तरह से, एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं। ताइवान का मसला चीन के लिए उलझा हुआ और संवेदनशील है। चीन की पहचान के लिए ताइवान बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। ताइवान हाथ से निकल गया तो फिर हालात बेकाबू हो जाएंगे। ताइवान को आजाद देश घोषित कर दिया तो कई मांगे उठ जाएंगी। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शिनजियांग, तिब्बत और इनर मंगोलिया का भी सवाल आने वाले वक्त में खड़ा हो जाएगा। ताइवान के बाद मंगोल, तिब्बती और उइगर भी आजादी की डिमांड कर सकते हैं। यह है चीन की चिंता। ताइवान का अलग होना चीन के विश्व शक्ति होने पर भी सवाल खड़े करेगा। विवेक, हाँ, ये बड़ा सवाल बनेगा और ये बड़ी समस्या भी निकलकर सामने आएगी कि अगर ताइवान अलग हो जाता है तो फिर चीन के सामने ये विकट परिस्थितियां होंगी कि वो एक के बाद एक इन परिस्थितियों को कैसे संभाले, इन उइगर मुसलमानों को फिर कैसे रोके और फिर मंगोल को कैसे रोके। जितने भी विरोध के स्वर वो दबाते आया है, आज तक उन्हें कुचलता आया है, तब उसके सामने ये समस्या हो जाएगी कि उसका विरोध और बाहर आएगा और उग्रता के साथ और गुस्से के साथ, आक्रोश के साथ बाहर निकल कर आएगा। अब आपको चीन की 3 दुखती रग बताएंगे और उससे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आप ये मैप देख लीजिए कि आखिर वो लोकेशन क्या है। यहां तिब्बत आता है, इधर इनर मंगोलिया है और यहां पे शिनजियांग है। ये 3 दुखती रग क्या है, इसकी डिटेल आपको बता दें कि यहां से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यहां से अब आक्रोश की आग जो है वो उठने लगेगी अगर तिब्बत जो स्वतंत्र राष्ट्र है घोषित कर देता है और वो उसे मान्यता दे देता है। तो उसका डर क्या है, ये तीनों चीन में मौजूदा नक्शे का हिस्सा है जो मैंने आपको यहां पे बता दिया। और ये कभी किंग राजशाही के अंदर आया करते थे। ये पहले की बात है, इतिहास की बात। 1911 में इनका पतन हुआ था, इन तीनों का, और चीन ने इन पर कब्जा कर लिया था। ताइवान की आजादी इन्हें हौसला देगी और उसके बाद इतिहास का यही सच चीन को परेशान कर रहा है। ये जो सच है, आपको बता रहे थे कि 1911 वो पहले का साल था जब ये तीनों एक हुआ करते थे। अब इस बात का डर चीन को सता रहा है कि ये जो शिनजियांग है, तिब्बत है, इनर मंगोलिया है, यहां से विरोध के स्वर उपटने लगेंगे। हमारे साथ भारद्वाज सर, ये देखिए कि अगर ताइवान को मिल जाती है स्वतंत्रता और वहां से जैसे हालात बने हुए हैं उस तरीके से अगर अपने आप को वो स्वतंत्र करने में सफल हो जाता है तो अब क्या ये तीनों अपने विरोधी स्वर उठा पाएंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताता हूँ। विरोधी स्वर उठा नहीं पाएंगे, उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि तिब्बत की लड़ाई कब से चल रही है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय सब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया, भारत ने भी चीन का हिस्सा मान लिया गया। आप उइगर प्रोविंस में आप देखिए, शिनजियांग प्रोविंस में किस तरीके से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। धर्म के नाम उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कुरान जलाई जा रही है। पूरा इस्लामिक वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरीके के हालात आज शिनजियांग प्रोविंस में हो रहा है। तो आवाज़ तो उठ रही है। ताइवान जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली दोनों तरीके से चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ताइवान इसलिए मजबूत है कि आज ताइवान के साथ में एक वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका खड़ा हुआ है। पोलराइज्ड है वर्ल्ड और उसमें उस पोलराइजेशन में अमेरिका के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी खड़े हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि साउथ चाइना सी सबके लिए महत्वपूर्ण है, भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ईस्ट चाइना सी भी महत्वपूर्ण है और वहाँ पे जो इंटरनल इकोनॉमी है वो भी ताइवान की बहुत मजबूत है। चाइना किसी भी सर, हमने देखा है कि चाहे रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, जब 2 धड़ों में देश बट गए थे,
दो ग्रुप में बट गए थे। एक रूस के साथ कुछ देश खड़े थे तो कुछ देश यूक्रेन के साथ खड़े थे। क्या इस वक्त यही सिचुएशन चीन और ताइवान के बीच भी है कि आप देख रहे हैं कि दो ग्रुप में कई देश खड़े हो चुके हैं, कुछ ताइवान के साथ इस वक्त खड़े हैं, तो चीन के खिलाफ, चीन के साथ कुछ शायद देश गिनती में भी नहीं है, रूस को अगर छोड़ दें तो। नहीं, यदि नंबर गेम की बात करें तो नंबर गेम चीन के पक्ष में नहीं है। देखो अंजलि, आपको जियो स्ट्रेटेजिक महत्व ताइवान की समझने की जरूरत है। ताइवान 80 माइल्स वेस्ट में है चीन के पीआरसी के कोस्ट लाइन से, पहला खतरा। दूसरा है कि खतरा उसके द्वार पे है। तीसरा कि अमेरिका ने बहुत चालाकी से रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना के नेक की तरफ डाला है। टॉक ऑफ जापान, साउथ कोरिया, आपका ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया। तो ये जो ऊपर से लेके नीचे तक रिंग ऑफ पर्ल्स किया है, मल्टी डायमेंशनल अटैक चीन के तरफ घेरा जा सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इकोनॉमिक एंगल, $328 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड है चीन और ताइवान के बीच में। MSTRC जो सेमीकंडक्टर 90% वर्ल्ड का बेस्ट सेमीकंडक्टर जो है वो बनाता है, ताइवान बनाता है, कंपनी है। हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में वो आगे भी है। होल्ड ऑन, उसके बाद जो मैं कहना चाहता हूं कि ताइवान ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के बीच में है। तो एक तो खतरा पीआरसी के कोस्टलाइन पीआरसी को है, एक बीच में है, दोनों सी के बीच में वो दीवार की तरह खड़ा है, वाकई उसको लिंकिंग। तीसरा, जो चाइना जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन करना चाहता तो इंडो पैसिफिक, फिर ये कुंभकर्ण की तरह खड़ा है बीच में, मैं नहीं जाने दूंगा। तो आपको ये सब चीज समझने की जरूरत है। और इतना खतरा नहीं होता चीन को तो ये 73 साल से चीन क्या कर रही थी, जैसे हांगकांग को लिया, क्यों नहीं ले लिया इसको? ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।